राधे राधे दोस्तों। राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 से अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड पोएम। तो आइए देखते हैं हम लोग। दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। तो ये पोएम जो है एक लालची महिला के बारे में बताती है जिसने संत पीटर को जो है नाराज कर दिया था। तो आइए देखते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, बहुत दूर नॉर्थलैंड में। ये जो कहानी है आपके बहुत दूर स्थित नॉर्थलैंड की है कहानी। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पे दिन बहुत छोटे हुआ करते थे। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जाड़ों में रात जो है बहुत लंबी हुआ करती थी। ये कहानी कहाँ की? ये कहानी नॉर्थलैंड, बहुत दूर स्थित नॉर्थलैंड की है, जहाँ सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी हुआ करती थी। डेट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, जिससे कि रातों में वो सो नहीं सकते थे, यानी कि पूरी रात सो नहीं सकते थे। रीज़न क्या था? क्योंकि रातें बहुत लंबी हुआ करती थी। तो फिर आगे देखते हैं वो लोग क्या करते थे। Where they harness the swift reindeer to sledges when it snow, और जब उस समय की बात है जब वहाँ पे सर्दियों में बर्फ़ गिरता है। when it snows, जब वहाँ पे बर्फ़ गिरता है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? they harness the swift reindeer to the sledges, तो वो लोग स्लेजेस गाड़ियों में तीव्र गति से चलने वाले रेंडियर को जोड़ते हैं। रेंडियर आप लोग जानते होंगे। रेंडियर जो है एक प्रकार के जो है डियर होते हैं, यानी कि हिरन होता है, जो वहाँ उन गाड़ियों में जुड़ करके उन गाड़ियों को चलाते हैं। और बच्चे कैसे लगते थे? एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कब्स, और वहाँ के बच्चे कैसे लगते थे? जैसे कि वो भालुओं के बच्चे हैं। इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स, अपने मजाकिया और फरी जैसे कपड़ों में, एकदम जो आपने कपड़े देखे हैं सर्दियों में पहने जाते हैं, वो जब बच्चे पहनते थे वो भालू के बच्चे के समान बहुत ही विचित्र अजीब से लगते थे। फिर कहते हैं दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, वो लोग क्या करते थे? वो लोग वहाँ अपने बच्चों को जो है एक क्यूरियस स्टोरी सुनाते थे, एक जिज्ञासापूर्ण कहानी सुनाते थे। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू का मतलब इट्स ट्रू। तो राइटर यहाँ पे कहता है, पोएट आपको यहाँ पे कहता है कि मुझे भरोसा नहीं कि ये कहानी सच होगी। एंड एट यू मे लर्न अ लेसन, फिर भी आप एक इससे कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं ये कहानी आपको सुनाऊं तो आप उससे एक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आपका पोएट जो है कौन सी कहानी हम लोगों को सुनाने जा रहा है। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। वंस, एक बार, व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। तो कहते हैं एक बार तुम्हें पता है, यू नो मतलब तुम्हें पता है। तो राइटर कहता है एक बार तुम्हें पता है, व्हेन द सन गुड सेंट पीटर, यानी कि वहाँ पे अच्छे भले संत पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में रहते थे। बिलो एंड वॉकड अबाउट इट, और वो इधर उधर भ्रमण किया करते थे, यानी कि घूमा करते थे। प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, अपन जो है ईसा मसीह की शिक्षाओं का प्रचार करते हुए, जैसे ईसा मसीह जो घूमा करते थे इधर से उधर, तो उसी प्रकार से जो है ये संत पीटर भी उन्हीं के उपदेशों को सुनाने के लिए, बताने के लिए, प्रचार करने के लिए इधर से उधर घूमा करते थे। तो आइए देखते हैं फिर सेंट पीटर कहाँ पहुँचते हैं। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, वो एक झोपड़ी के दरवाजे पे आते हैं। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, उस समय पृथ्वी पर घूमते हुए, यानी कि जिस समय वो पृथ्वी पर चारों ओर यात्रा कर रहे हैं उस समय एक जो है झोपड़ी के दरवाजे पर वो पहुँचते हैं। और देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। वेयर अ लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक्स, जहाँ पे एक छोटी सी महिला, यानी कि यहाँ छोटी सी महिला का मतलब है उसका कद छोटा था, तो वो महिला जो है यहाँ पे रोटियाँ बना रही है। एंड बेकिंग देम ऑन द हेर्थ, उनको चूल्हे पे सेंक रही है। वो जो महिला है वहाँ पे, ठीक है, वो जो है रोटियाँ बना रही है वृद्ध महिला, और वो जो है उनको चूल्हे पे, हेर्थ मतलब चूल्हा, चूल्हे पे सेंक रही है। एंड बीइंग फेंट एंड फास्टिंग, अब ये जो संत पीटर हैं वो फास्टिंग यानी कि व्रत से एकदम मूर्छित हुए जा रहे हैं, क्योंकि उनका व्रत चल रहा था। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, और क्योंकि दिन भी समाप्त होने वाला था, यानी कि शाम होने वाली थी।
ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। तो संत पीटर क्या बोलते हैं कि उस औरत से बोलते हैं कि स्टोर ऑफ केक्स, अपने स्टोर ऑफ केक्स यानी कि जो रोटियों का स्टोर है वहाँ से आप क्या करें, टू गिव हिम अ सिंगल वन, उनको एक रोटी दे दें। संत पीटर ने क्या बोला कि उस वृद्ध महिला से कि मुझे एक रोटी दे दीजिए क्योंकि दिन समाप्त होने वाला है और व्रत से वो एकदम जो है बेहोश होने वाले हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, तो उसने बहुत छोटी सी रोटी एक बनाई। बट एज इट बेकिंग ले, और जैसे उसने उसको सेंकने के लिए डाला, यानी कि जब वो सेंक रही थी, सेंकने के लिए उसने चूल्हे में जैसे ही डाला, शी लुक्ड एट इट एंड थाट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। तो उसने रोटी को देखा और उसको क्या सोचा, क्या महसूस हुआ, उसको लगा कि टू लार्ज टू गिव अवे, कि ये रोटी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है उस संत को देने के लिए। यानी कि जब संत ने उससे रोटी मांगी तो रोटी उसने एक छोटी सी बनाई और उसको बना करके जब चूल्हे में सेकने के लिए डाली, से लुक्ड एट, उसने उसको देखा रोटी को और सोचा कि ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रतीत हो रही है उस संत को देने के लिए। तो उसने जानते हुए फिर क्या किया, उसने क्या किया, देयरफॉर अतः सी नीडेड अनदर, तो उसने एक और दूसरा पेड़ा बनाया, यानी कि एक दूसरा उसने टुकड़ा बनाया। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, जो कि अभी छोटा लग रहा था, यानी कि उसने एक छोटा सा पेड़ा बनाया। बट इट लुक्ड, लेकिन ये बिल्कुल उसने ऐसे देखा, इट लुक्ड, ये ऐसा लगने लगा, व्हेन सी टर्न इट ओवर, जब उसने इसको उल्टा, यानी कि जब उसने इसको उलट कर देखा तो वो ऐसा लगा एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड वन, जैसे कि पहले वाली रोटी थी। यानी कि उसको दूसरी जब उसने रोटी छोटी सी बनाई, टुकड़ा काटा, तो उसको जब उसने ऐसे उल्टा तो उसको वह टुकड़ा भी पहली वाली रोटी के इतना बराबर बड़ा लगने लगा कि ये तो पहली वाली के रोटी के बराबर है। तो उसने क्या किया, देन सी टूक अ टिनी स्क्रैप ऑफ डो। स्क्रैप ऑफ डो का मतलब होता आटे की गूंधी लोई। तो उसने क्या किया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको एकदम बेल बेल करके फ्लैट कर दिया, मतलब चपटी बना दिया। एंड वेग्ड इट थिन एज ए वाफर, और उसको उसने फिर क्या किया, उसको जो है उसने एक उससे बहुत बेक्ड का मतलब सेंका, थिन पतली एज ए वेफर, जैसे बहुत पतली रोटी उसने बनाई। वेफर माने भी पतली होता है। बट सी कुड नॉट पार्ट विद डैट, लेकिन ये रोटी भी वो उसको नहीं दे पाई, यानी कि ये रोटी भी वो औरत संत को नहीं दे पाई। फॉर सी सेड, क्योंकि उसने कहा, क्या कहती है महिला वो, माई केक्स डैट सीम टू स्मॉल, मेरी जो रोटियां हैं जो बहुत ज़्यादा छोटी लगती हैं, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं उनमें से स्वयं खाती हूँ, यानी कि जो मेरी रोटियां हैं वो बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन जब मैं उनको खाती हूँ, आर इट टू लार्ज टू गिव अवे, तो वो किसी दूसरे को देने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी महसूस होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी लगती हैं। सो सी पुट देम ऑन द सेफ, इसलिए उसने कोई भी रोटी संत को नहीं दी और उसने उन सबको सेफ में, यानी कि ताक पर सुरक्षित रख दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, देन गुड संत पीटर ग्रीव एंग्री, तब वो जो अच्छे भले संत पीटर थे वो नाराज हो गए। फॉर ही वॉज एंग्री एंड फेंट, सॉरी ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो उस समय भूखे बहुत थे एंड मूर्छित होने वाले थे, एंड फेंट मतलब मूर्छित होने वाले थे। एंड श्योरली सच अ वुमन, और निश्चित रूप से एक ऐसी महिला, वाज इनफ टू प्रोवोक अ संत, एक संत को नाराज करने के लिए पर्याप्त थी। यानी कि इतनी बार रोटी मांगने के बावजूद भी उस महिला ने उनको रोटी नहीं दी, तो इतना काफ़ी था उनको नाराज करने के लिए। तो उसने क्या किया, तो संत ने क्या किया, एंड ही सेड, उन्होंने कहा, यू आर फॉर टू सेल्फिश, तुम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो, टू डेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, एक आदमी के जीवन को व्यतीत करने के लिए, यानी कि एक मानव के रूप में तुम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो, आपको मानव नहीं होना चाहिए। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, और तुम्हारे लिए खाना, ये शेल्टर, ये छाया, एंड फायर टू कीप यू आर, और तुम्हारे लिए जो आग है तुमको गर्म करने के लिए, इसके तुम अधिकारी नहीं हो, तुम मानव हो ही नहीं सकती हो। नाउ अब यू सेल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तुम उसी तरीके से घोंसला बनाओगी, उसी तरीके से कार्य करोगी जैसे चिड़िया करती हैं। एंड सेल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुमको बहुत कम भोजन मिलेगा, यानी कि तुमको थोड़ा सा भोजन मिलेगा।
बाय बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। और क्या कहा उसके बाद में कि तुम जो है मेहनत करके परिश्रम करके रहने के लिए मकान बनाओगी और जो है उसमें थोड़ा सा भोजन तुमको मिलेगा, यानी कि थोड़ा सा भोजन तुम प्राप्त करोगे। और ड्राई वुड यानी कि एक सूखे से जंगल में तुमको परिश्रम करके रहना पड़ेगा। देन अप और तब सी वेंट थ्रू द चिमनी, वो चिमनी से होकर के उड़ गई। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, बिना एक भी शब्द बोले हुए। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लीव अ वुडपेकर, और वो क्या बन गई, आउट ऑफ द टॉप फ्लीव का मतलब होता है ऊंचाई से, वो जो एक कठफोड़वा बन गई। कठफोड़वा को आप जानते हैं एक चिड़िया होती है, उसके रूप में उड़ गई। फॉर सी वाज चेंज्ड इनटू अ बर्ड, क्योंकि अब वो एक चिड़िया बन गई थी। तो संत पीटर ने उसे किस रूप में बदल दिया था, उसने जो सेंट पीटर ने उनको एक चिड़िया के रूप में बदल दिया था। शी हैड स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, और उसके ऊपर जो लाल टोपी थी वो उसका वो एक चिन्ह बन गई। उसकी उस वृद्ध महिला के ऊपर जो लाल टोपी थी वह लाल टोपी उस कठफोड़वे के सिर पर एक साइन बन गई, जिस तरीके से वो टोपी लगाई हुई थी। डैट वॉज लिव द सेम, जैसे बिल्कुल वो महिला के ऊपर लगी थी वैसे इनके पे निशान बन गया, वो जो चिड़िया बन गई कठफोड़वा। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न्ड, लेकिन उसके जो सारे कपड़े थे वो सब जल गए। ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, और जल करके कैसे हो गए, जैसे कोयले में काले हो जाते हैं इन द फ्लेम, और वो किस में जल गए, आग में जल गए। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, अब वहाँ पे जो है सब देहात के जो स्कूल बॉय हैं, जो लड़के हैं, हैड सीन हर इन द वुड, उन्होंने उसे जंगल में देखा। पर सी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, जहाँ पर वो अभी भी उन पेड़ों में रहती है, टिल दिस वेरी डे, अभी तक की। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और जो है पेड़ों में सुराख करके अपना दाना प्राप्त करती है। आपने कठफोड़वा नाम की चिड़िया को देखा होगा तो वो कैसे रहती है, एक जो है पेड़ में सुराख बना करके जो है वो वहाँ पे रहती है। तो इसके राइटर आपके हैं फोएबे कैरी, और नीचे से थोड़ा नीचे लिखा हुआ देखते हैं हम लोग। अ बैलेड इज़ अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजास, ये एक बैलेड है जिसको एक नरेट करके बताया गया है कहानी के तरीके से छोटे छोटे स्टेंजास में। बैलेड्स आर अ पार्ट ऑफ फोल्क कल्चर, आर पॉपुलर कल्चर एंड आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। जो बैलेड होते हैं ये एक कल्चर, एक संस्कृति टाइप में होते हैं, जो पॉपुलर कल्चर होती है, जिनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। जैसे अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज़ अ बैलेड, जैसे एक जो है नॉर्थलैंड लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड भी एक जो है बैलेड है। यानी कि इस पोएम को फॉर्म किया है, पोएम का फॉर्म जो है वो आपका बैलेड है। जैसे बहुत सारे फॉर्म होते हैं पोइट्री के, लिरिक होता है आपका, ओड होता है, ओड आपका, एलजी होता है आपका, इस तरीके से बहुत सारे पोइट्री के फॉर्म होते हैं। तो ये जो पोएम है वो आपकी बैलेड है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों को मिलता रहे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।